जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। देव प्रबोधनी एकादशी 2 नवंबर को है। बहुत लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं कि 1 तारीख को देव प्रबोधनी एकादशी है, लेकिन जो भी भक्त एकादशी का व्रत रखते हैं, एकादशी में दान पुण्य स्नान इत्यादि करते हैं, उन सभी भक्तों से निवेदन में करना चाहूंगा कि पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि 10वीं भेदी एकादशी कभी रही नहीं जाती, व्रत नहीं रही जाती है। 10वीं भेदी एकादशी जो व्रत रहता है उसके साल भरी की एकादशियों का पुण्य नष्ट हो जाता है और उससे संतान को पीड़ा होती है। इसलिए 1 तारीख को 10वीं 9:33 तक है, 9:30 बजे तक है। इसके बाद एकादशी लग रही है और एकादशी 2 तारीख को 2 नवंबर को 7:33 तक है, यानी सूर्योदय काल पर है। और अगर अरुणोदय काल पर भी होती तब भी एकादशी मान्य थी। इसलिए द्वादशी भेदी एकादशी जो होती है परम पुनीत पुण्य मानी गई। इसलिए आप लोग 2 नवंबर को देव प्रबोधिनी एकादशी का व्रत रखें और उस दिन देवठानी एकादशी बोलते हैं इसको। सारे देवता जागते हैं। इसी दिन से हमारे सनातनियों के मांगलिक कार्य प्रारंभ होते हैं। शादी, विवाह, गृह प्रवेश, कंछेदन, मुंडन, उपनयन संस्कार इत्यादि मुहूर्त के अनुसार। और जो संत महापुरुष चतुर्मासा रखते हैं वो चतुर्मासा इसी दिन से विराम होता है और हमारे जीवन की मंगल कामना के लिए मंगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। भगवान निद्रा से जाग जाते हैं। इसलिए 2 तारीख को सभी भक्तजन जो जहां निवास करते हों अपनी जीवन की मंगल कामना के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, दुखों को संकटों को दूर करने के लिए, परम कल्याण के लिए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए सुंदर स्नान करके, अगर कोई नदी है, गंगा का तट है तो गंगा जी में स्नान करें, नहीं घर में ही स्नान करके सुंदर पवित्र होकर के एकादशी व्रत का संकल्प लें और संकल्प लेकर के पवित्र वस्त्र पहन करके भगवान विष्णु का अभिषेक करें, पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य से सुंदर उनका भोग लगाएं और इसके बाद में संकीर्तन करते हुए, नाम संकीर्तन गजब करते हुए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए पितरों के कल्याण के लिए, पूर्वजों के उद्धार के लिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए अभिषेक करें और व्रत रहें। इसके बाद में रात्रि को जागरण करें हो सके तो, और जागरण करके भगवान विष्णु के नामों का उच्चारण करते हुए अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। इन मंत्रों का जाप करते हुए जागरण करें और इसके बाद में द्वादशी आपकी 5:10 तक विराम हो जाएगी। इसके बाद त्रयोदशी लग जाती है। तो द्वादशी रहते पारण किया जाता है। तो आप सुबह प्रातःकालीन बेला में 5 बजे उठ करके स्नान से निवृत्त होकर के भगवान विष्णु का पूजन अर्चन करके, हो सके तो 2 अक्षत लेकर के अपना पारण कर लें और नहीं तो फिर पारण आपका जाकर के 4 तारीख चतुर्दशी में होगा। इसलिए सुबह स्नान करके और स्नान करने के बाद में भगवान का पूजन कर लें ब्रह्म मुहूर्त की बेला में और 5 बजे के पहले आप कुछ ना कुछ भगवान को अर्पित करके भोग लगा करके चावल इत्यादि का और पारण कर लें तो आपको एकादशी का परम पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। देव प्रबोधनी एकादशी 2 नवंबर। इस दिन आप लोग घर में गन्ना ले आए, गन्ने के रस से भगवान का पूजन करें, गन्ना का पूजन करें, तुलसी का पूजन करें, शालिग्राम शिला का पूजन करें
और धूप दीप नैवेद्य इत्यादि से भगवान की पूजा करें, भगवान को अर्पण करें और इसके बाद में अपने जीवन की परम मंगल कामना के लिए भगवान से प्रार्थना करें। और इसी दिन से तुलसी विवाह प्रारंभ होता है। कार्तिक का महीना तो वैसे ही बड़ा पुनीत और पावन माना गया है। जो भक्तजन चतुर्मासा नहीं रख पाते हैं तो अंतिम 5 दिन या 7 दिन घर में ही रह करके स्नान कर लेते हैं, भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए, दामोदर माधवेति का उच्चारण करते हुए, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए तो उन्हें पूरे चतुर्मासा का फल प्राप्त होता है। शास्त्र कहते हैं कि एक तरफ 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल, अनंत विष्णु यज्ञों का फल, सारे तीर्थों का फल और एक तरफ देव प्रबोधनी एकादशी के व्रत का फल, ये सब बराबर हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो भक्तजन एकादशी व्रत का वो भी कर चुके, उद्यापन कर चुके हों, तब फिर भी उनको देव प्रबोधिनी एकादशी अवश्य रहनी चाहिए। साल में कुछ ऐसी एकादशी होती है, भीमसेनी एकादशी है, देव प्रबोधिनी एकादशी है। इन एकादशियों को व्रत का उद्यापन कर देने के बावजूद भी रहने से जीवों के सारे संकट, सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। और ये प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था कि प्रभु, अगर जो साल भरों की एकादशी व्रत न रह पाए और साल भरों की एकादशियों का फल एक ही एकादशी में प्राप्त हो जाए, ऐसी कौन सी एकादशी है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर, मानव जीवन के कल्याण के लिए तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। 26 एकादशियों का फल प्राणी केवल देव प्रबोधिनी एकादशी के व्रत करने से प्राप्त कर लेता है। इसलिए ये बड़ी पुनीत पावन एकादशी है। जो भक्त जन एकादशी व्रत का उद्यापन कर चुके हैं उनको भी इस पुनीत पावन एकादशी का व्रत रखना चाहिए, भगवान का नाम संकीर्तन करना चाहिए, गन्ना इत्यादि से भगवान का पूजन करना चाहिए, अर्पण करना चाहिए, तुलसी का और सालिक राम शिला का पूजन करना चाहिए, दीप जलाने चाहिए तुलसी माता के समक्ष और दीप जलाने के बाद में आरती पूजन नैवेद्य लगा करके भगवान का भोग लगाना चाहिए। यद्यपि ये 5 दिन का महोत्सव होता है। अब देव प्रबोधिनी एकादशी आपकी इतवार को, संडे को पड़ेगी और संडे को तुलसी माँ का स्पर्श वर्जित होता है, तो आप उस दिन न करके 5 नवंबर 2025 को आप तुलसी विवाह कर सकते हैं और तुलसी विवाह करके सालिक राम का पूजन कर सकते हैं, तुलसी माता का पूजन कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं, उसे दीपावली कहा गया है। इन 5 दिनों में पूजन अर्चन बंदन कर लेने के बाद में प्राणी पूर्ण चतुर्मासा का फल प्राप्त कर लेता है। और चतुर्मासा में एक बार भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी ने कहा कि आप सोते नहीं हैं, निद्रा नहीं लेते हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि मैं भक्तों के लिए निद्रा क्या, निरंतर जागता रहता हूं, हम भक्त पराधीनो। तो माता लक्ष्मी के निवेदन पर कहा आप कुछ दिन के लिए शयन कर लिया करें। तो भगवान ने कहा जाओ, जब तक वर्षा ऋतु रहेगी पृथ्वी लोक पर तो मैं 4 महीने शयन कर जाया करूंगा। तो आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की एकादशी देवशयनी एकादशी से और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी देवउठनी एकादशी से देव प्रबोधिनी एकादशी तक भगवान अपनी अल्प निद्रा में शयन करते विश्राम करते हैं और इसके बाद जागते हैं इसी एकादशी को, देव प्रबोधिनी एकादशी को। तो भगवान ने माता लक्ष्मी से कहा कि जब तक ये 4 महीने मैं अल्प विश्राम करूंगा तो अपने भक्तों के यहाँ विश्राम करूंगा और मेरे भक्त निरंतर 4 महीनों चतुर्मासा करके मेरी पूजा करेंगे, वंदना अर्चना करेंगे और मेरा ध्यान चिंतन करेंगे, एक स्थान पर निवास करेंगे। उन भक्तों के घर में मैं निरंतर निवास करूंगा और उनके सारे संकटों को दूर करके सुख समृद्धि प्रदान करूंगा। भगवान विष्णु ने वचन दिया है। अंत में कह दिया कि जो 4 महीना चतुर्मासा नहीं कर पाता है वो केवल देव प्रबोधिनी एकादशी से लेकर के और पूर्णमासी तक व्रत, उपवास, स्नान, दान, पुण्य, तर्पण इत्यादि कर लेता है, उसके जीवन में सारे संकटों से मुक्ति मिल करके सुख समृद्धि प्राप्त होती है, संतान सुख मिलता है,
संतान की अनुकूलता मिलती है, धन धान की वृद्धि होती है और भगवत कृपा प्राप्त होकर के पृथ्वी के संसार के सारे सुखों को भोग करके अंत में भगवान के धाम को जाता है। भगवान का वचन है। इसलिए ये 2 नवंबर को देव प्रबोधनी एकादशी है। देव प्रबोधनी एकादशी से लेकर के आप पूर्णमासी तक, कार्तिक पूर्णिमा तक, यानी 5 नवंबर तक आप स्नान ध्यान पूजन जो भी करें वो निरंतर भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जो जहां पर हैं, घर में हो, नदी के तट पर हो, देवालय में हो, सागर के तट पर हो, और सब वहीं से भगवान का अर्चन करें तो निश्चित रूप से आपके जीवन में समस्त सुख शांति प्राप्त होकर के, सुख समृद्धि प्राप्त होकर के भगवत कृपा प्राप्त होती है और जीवन मंगलमय हो जाता है। उन्हीं सच्चिदानंद भगवान की जय। सभी भक्तों के लिए हमारी अनंत शुभ मंगल कामनाएं।